नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हम लोग पार्ट 3 जो हाईवे इंजीनियरिंग हम लोग को चल रहा था, चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, तो उसका दो पार्ट हो चुका है ऑलरेडी, 2 लेक्चर हो चुके हैं उसके। ठीक है, आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, और आज तीसरे लेक्चर में हाईवे इंजीनियरिंग जो पहला चैप्टर है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आज पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो अगला चैप्टर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका पार्ट नंबर 3 यानी लेक्चर 3 है। ठीक है, देखिए आपको 20 ही मिनट में कंटेंट अच्छा दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो टाइम कम है, कम समय में आप लोग अधिक अधिक आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जैसे हमको पता चल सके कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो या नहीं, या समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो हम लोग इसके पार्ट 2 में यानी लेक्चर सेकंड में जो पढ़े थे, सड़कों का आईआरसी श्रेणीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ आईआरसी रोड, यानी कि आईआरसी के अनुसार सड़कों का क्लासिफिकेशन हम लोग इसके लास्ट वाले लेक्चर में जो अंतिम टॉपिक था उसको पढ़े थे। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे इसको जान लीजिए पहले। यानी आईआरसी के अनुसार जो सड़क का जो क्लासिफिकेशन होगा वो नेशनल हाईवे एनएच होता है, नेशनल हाईवे पहला। दूसरा होता है स्टेट हाईवे होता है यानी राजमार्ग महामार्ग होता है। और तीसरा जो होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड एमडीआर जिसको बोलते हैं। और चौथा आपका क्या है, अन्य जिला सड़कें यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ओडीआर बोलते हैं इसको, जिसको ओडीआर बोलते हैं। और पांचवा क्या था आपका ग्रामीण सड़कें बोलते हैं यानी विलेज रोड बोलते हैं, वीआर शॉर्ट में बोलते हैं। तो बस ये लास्ट टॉपिक 5 होते हैं। मतलब आईआरसी के अनुसार, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो सड़कों का जो क्लासिफिकेशन है वो 5 प्रकार की होती हैं। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि अलग अलग इन सभी का क्या होता है, कि नेशनल हाईवे क्या होती है। पहला देख लेते हैं नेशनल हाईवे क्या होती है। ठीक है, अलग अलग करके सभी को देखेंगे। ठीक है, तो नेशनल हाईवे पहला देख लेते हैं, नेशनल हाईवे क्या होता है। तो पहला जो आपका है नेशनल हाईवे यानी कि एनएच। ठीक है, तो विभिन्न राज्यों की राजधानी, मुख्य शहरों, औद्योगिक स्थलों, यात्री मनोरंजन स्थलों, बंदरगाहों तथा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ने वाली सड़कें राष्ट्रीय महामार्ग की श्रेणी में रखी जाती है। समझिए, कह रहा है कि यानी जो राज्यों की राजधानियों से, यानी राज्यों की राजधानी से मुख्य शहरों को जो भी रोड जो राज्यों के एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक जोड़ती है, मुख्य शहरों से जोड़ती है, औद्योगिक स्थलों से जोड़ती है, या और जो मनोरंजन स्थान है वहाँ पर बंदरगाह हैं, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर यानी कि सैनिक की दृष्टि से जैसे जहाँ पर सोल्जर रहते हैं उसके वहाँ से जो रोड जुड़ी होती है उसको बोलते हैं हम क्या, नेशनल हाईवे बोलते हैं। यानी एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य तक और औद्योगिक मुख्य शहरों तक जो रोड जोड़ती है उसी को बोलते हैं हम नेशनल हाईवे बोलते हैं। ठीक है, सड़कें राष्ट्रीय महामार्ग की श्रेणी में रखी जाती हैं, यानी कि ये जितने भी सड़कें हैं ये सब क्या है, नेशनल हाईवे की श्रेणी में रखा जाता है। जो नेशनल हाईवे की श्रेणी में क्या है, अगर कोई रोड है एक राजधानी से दूसरी राजधानी तक जोड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवे बोलेंगे। अगर मुख्य शहर है, औद्योगिक स्थलों, इन सभी से जुड़ रहा है तो उसको भी हम बोलेंगे नेशनल हाईवे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझिए दिल्ली से अमृतसर के लिए कोई है, जैसे दिल्ली। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली है और यहाँ से अमृतसर है। ठीक है, तो दिल्ली से अमृतसर के लिए इसे जो रोड जोड़ेगी, ठीक है, तो उसको क्या वो नेशनल हाईवे होगी। ठीक है, वो नेशनल हाईवे होगी। और भारत पाक सीमा क्या है, NH-44, जो NH-44 है, NH-44 जैसे आप लोग जैसे देखिए रोड जो मान लीजिए रोड बना हुआ है। ठीक है, तो रोड के साइड में एक पत्थर होता है, उस पर लिखा रहता है NH, उससे क्या लिखता है NH-44, या ये नंबर चेंज रहता है सिर्फ है। तो NH मतलब यही है कि वो नेशनल हाईवे है। ठीक है, वो NH मतलब नेशनल हाईवे, और जो 44 है ये रोड नंबर होता है। ठीक है, ये रोड नंबर होता है, उससे पहचान होती है कि ये जो रोड है कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ठीक है, और उसे दिल्ली से कोलकाता तक के लिए जो है, दिल्ली से कोलकाता वाली जो रोड है दिल्ली से कोलकाता, उसको NH-19 है। NH-19 इसकी लंबाई कितनी है, NH-19 की 1453 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है 1453 किलोमीटर है। और आगरा से मुंबई तक की जोड़ने वाली जो रोड है, आगरा और मुंबई, तो उसको कौन सा रोड है वो, NH-52 है। NH-52 इसकी लंबाई कितनी है,
1132 है, ठीक है। अच्छा, दिल्ली से लखनऊ दिल्ली से लखनऊ वाली जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसको NH30 बोलते हैं। उस रोड को क्या बोलते हैं? NH30। रोड के किनारे लिखा हुआ होता है, ठीक है। आप अपने गांव में भी देखेंगे तो उसमें रोड के साथ NH लिखा हो सकता है, और भी कुछ मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट ODR रोड इस तरह से भी लिखा रहता है, ठीक है। SH लिखा रहता है, स्टेट हाईवे लिखा रहता है। तो मतलब ज़्यादातर यहाँ पर जो जो शहर है राज्य की राजधानी से जोड़ती हैं, मुख्य शहरों से जाती हैं, औद्योगिक स्थलों से जाती हैं, वो मुख्यतः क्या होती हैं? नेशनल हाईवे होती हैं, ठीक है। तो भारत की जो सबसे लंबी नेशनल हाईवे है आपके कौन से है? आप बताइए, भारत की जो सबसे लंबी नेशनल हाईवे है, भारत की सबसे लंबी जो नेशनल हाईवे है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तो श्रीनगर से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है सबसे लंबी। ये स्टैटिक जीके की क्वेश्चन भी हो गया कि भारत की सबसे लंबी नेशनल हाईवे जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। अब आते हैं स्टेट हाईवे। दूसरा आपका कौन सा हाईवे? तो दूसरा आपका जो है स्टेट हाईवे है, ठीक है। स्टेट हाईवे इसको SH बोलते हैं, SH, ठीक है। पहला नेशनल हाईवे कंप्लीट हुआ है, जान चुके हैं। अब स्टेट हाईवे क्या होती है? राज्य के जिला मुख्यालयों यानी राज्य के जिला मुख्यालय यानी जिला जो मुख्यालय है को राजधानी तथा मुख्य नगरों से जोड़ने वाली सड़क की राज्य महामार्ग कहलाती हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, राज्य महामार्ग क्या होती हैं? जो राज्य महामार्ग होती है मुख्य जिला सड़कें, ठीक है। जो मुख्य जिला सड़कें हैं, सड़कों को राजधानी से जोड़ती है। अच्छा, अब यहाँ पर नेशनल हाईवे में देखिए क्या, नेशनल हाईवे जो अभी पहले बनाए उसको क्या है? एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक जोड़ती थी, यानी एक राज्य की राजधानी से दूसरे राज्य की राजधानी तक जोड़ती थी। बट यहाँ पर क्या है कि जो जिला मुख्यालय वाली सड़क है वो राजधानी से जोड़ेगी, ठीक है। और मुख्य जो नगर होते हैं, सिटीज होते हैं, तो वो क्या है? स्टेट हाईवे के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। वो सभी सड़कें स्टेट हाईवे के अंतर्गत आती है। जैसे यहाँ देखिए, थोड़ा सा PDF में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, बट क्वालिटी सही दिखेगा। आप 360 पर देखेंगे तो सही दिखेगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो स्टेट हाईवे है, जैसे लखनऊ से कानपुर जाने वाली रोड क्या है? वो राजमार्ग है, स्टेट हाईवे के अंतर्गत आती है, SH के अंतर्गत आएगी। मुरादाबाद से हरिद्वार जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल समझिए। तो ये सभी क्या है? रोड स्टेट हाईवे के अंतर्गत आते हैं। जयपुर से जोहापुर अगर मान लीजिए आपको जाना है तो क्या है? स्टेट हाईवे के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब तीसरा जो आपका हाईवे है, जिला सड़कें होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होता है, मुख्य जिला सड़कें। तो तीसरा तो इसको देखिए, अब क्या है यहाँ पर देखिए कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है? MDR रोड बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? MDR रोड बोलते हैं। तो ये रोड क्या होती है? विभिन्न तहसीलों के मुख्यालयों, मंडियों, मुख्य नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से और वापस से जोड़ने वाली सड़कों को मुख्य जिला सड़कें कहते हैं, ठीक है। इसको समझिएगा, यानी कि क्या कह रहा है कि जो MDR रोड होती हैं वो तहसीलों से मुख्यालय होती है, ठीक है। तहसीलों से मुख्यालय को जोड़ती है, मंडियों को जोड़ती है, और मुख्य नगर जो है औद्योगिक क्षेत्र है उन सभी को जोड़ती है, ठीक है। ये MDR रोड का काम होता है, ठीक है। तो किसको किसको जोड़ती है? तहसील से मुख्यालय होंगे और बड़ी बड़ी मंडी जो हो गई, ठीक है। मुख्य नगर से नगर को जोड़ती है, औद्योगिक क्षेत्रों को भी जोड़ती है, उसको क्या बोलते हैं? MDR रोड बोलते हैं, ठीक है। यह जो सड़कें होती है, MDR जो रोड होती है, यह सड़कें मुख्य शहरों को राष्ट्रीय तथा राज्य स्टेट से भी जोड़ती हैं। यानी जो MDR रोड होती है नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से भी जुड़ती हैं, ठीक है। यानी जो MDR रोड होती है, MDR जो रोड होती है वो नेशनल हाईवे से NH से भी जुड़ती है, और क्या है? और SH से भी जुड़ती है। जैसे मान लीजिए यह नेशनल हाईवे जा रहा है आपका, ठीक। और ये क्या है यहाँ पर? ये यहाँ पर जा रहा है स्टेट हाईवे जा रहा है, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ मान लीजिए जो शहर से निकलेंगी तो यहाँ से आके जुड़ सकती हैं। जैसे मान लीजिए शहर से जुड़ निकलती हैं तो साइड से आकर क्या है? रोड क्या है? जुड़ भी तो सकती हैं इसमें। तो एक यही कह रहा है कि जो MDR रोड है ये जाकर क्या है? नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से भी जाकर मिल जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं ODR रोड क्या होता है? जिला सड़कें बोलते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। ODR रोड क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो ODR जो रोड होता है, ODR रोड यानी जिला में जो छोटे छोटे शहर हैं
तथा नगरों को आपस में जोड़ने वाली सड़कें जो मुख्य जिला सड़कों के अंतर्गत है। यानी कह रहा है कि जो जिला में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जो छोटे छोटे गांव हैं, गांव और नगर में आसपास जो आपको जाने के लिए वाली जो सड़कें हैं, मान लीजिए नगर से जा रहे हैं, नगर में बहुत सारी सड़कें होती हैं, ठीक है, तो नगर की सड़कें, गांव की सड़कें को जिला सड़कों से जोड़ती है, ठीक है। तो ये सभी क्या आती हैं, मुख्य जिला सड़कों के अंतर्गत आती हैं। अन्य जिला सड़कों के श्रेणी में आती हैं, यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की श्रेणी में आती हैं, ठीक है। यानी इसका निर्माण तथा अनुरक्षण जिला परिषद द्वारा किया जाता है। यानी जो इसका निर्माण होगा, जैसे मान लीजिए जो ओडीआर रोड होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो उसका क्या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या एक गांव से दूसरे गांव के रोड को जोड़ती है। उसको क्या है, जिला में छोटे छोटे शहरों को जो डिस्ट्रिक्ट होता है छोटे छोटे शहरों को जोड़ती है, तथा नगरों में आपस में जोड़ने वाली सड़कों को मुख्य जिला सड़कें के अंतर्गत रखा है, ठीक है। यानी कि तो ये सभी रोडें हैं क्या है, तो ये अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंतर्गत है। और जो इसका जो निर्माण करवाता है वो जिला द्वारा होता है, यानी जिला परिषद द्वारा होता है, ठीक है, इसका निर्माण। तो ये हो गया आपका 4 रोड, यानी नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे। अब लास्ट जो आपका 5वां टाइप है वो आपका कौन सा है, विलेज रोड है, ठीक है। तो विलेज रोड जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि विलेज रोड होता क्या है, ठीक है, ग्रामीण सड़कें होती है उसके। तो यह सड़कें तहसील में स्थित एक ग्राम से दूसरे ग्राम सभा तक जोड़ती है। यानी कि जो एक ग्राम सभा से, देखिए जो विलेज रोड होती है एक गांव से दूसरे गांव को क्या करती है, जोड़ती है, तथा अथवा गांव नहरों को रेलवे स्टेशन बस अड्डा से जोड़ती है। यानी जो विलेज रोड होती है एक गांव से दूसरे गांव तक, यानी जो विलेज रोड है आपका क्या, जैसे जस्ट 1 मिनट, एक यहाँ एक विलेज एक यहाँ है एक यहाँ है, तो एक विलेज से दूसरे विलेज तक क्या है, रास्ता को जोड़ती है। और क्या है, गांव से जो रेलवे स्टेशन है उसको जोड़ती है, बस अड्डे हैं उस सब के जोड़ती है, उस सब क्या है, विलेज रोड है, ठीक है। इसका निर्माण तथा अनुरक्षण पंचायतें और ब्लॉक द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका जो निर्माण है, कंस्ट्रक्शन का काम है, जो न्यू रोड बनता है और उसका मेंटेनेंस है, जो मेंटेनेंस है वो क्या है, ग्राम पंचायतों द्वारा या ब्लॉक परिषद द्वारा होता है, ठीक है, या ब्लॉक द्वारा होती है। तो समझ में आ गया। पाँचों आईआरसी के अनुसार कितने हैं, पाँचों बता दिया जाए। आईआरसी एनएच हो गया, एक एनएच हो गया, एनएच हो गया, एसएच हो गया, ओडीआर हो गया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड हाईवे, और क्या एमडीआर है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हाईवे, और विलेज रोड, ठीक है। ये 5 हो गए। अब देखते हैं एक न्यू टॉपिक जो है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। यानी आईआरसी के अनुसार रोडों का वर्गीकरण कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, चूँकि देखिए जो सिलेबस में दिया कुछ भी नहीं छूटेगा, यानी ओवरऑल सिलेबस आपको कवर किया जाएगा, तो सिलेबस में कुछ भी नहीं छूटते। एक जो उसमें टॉपिक दिया है आप सिलेबस में देखिएगा, स्मार्ट हाईवे या स्मार्ट रोड क्या होता है। यानी कि जो सिलेबस क्या है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्मार्ट हाईवे या स्मार्ट रोड बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेगा स्मार्ट हाईवे क्या होती है, ठीक। तो इसका देखते हैं स्मार्ट हाईवे क्या होती है। यह सड़क मार्ग जो स्वतः ड्राइविंग वाहनों का समर्थन करता है। यानी यह जो मार्ग है ये स्वतः ड्राइविंग वाहनों का समर्थन करता है। यानी कि यह जो सड़क है क्या, स्वतः ड्राइविंग वाहनों का समर्थन करता है। भविष्य में अपेक्षित विभिन्न तंत्रों की कल्पना की जाती है। ये तंत्रों नहीं है, विभिन्न यंत्रों है, ठीक है, विभिन्न यंत्रों है, ठीक। भविष्य में अपेक्षित विभिन्न यंत्रों की कल्पना की जाती है जिसमें सड़क की तो इसको देखिए क्या स्मार्ट हाईवे क्या होती है, फिर से शुरू से देखिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर विभिन्न यंत्रों की कल्पना की जाती है जिसमें सड़क की सतह में निर्मित सेंसर रेडियो आधारित सिस्टम शामिल है, ठीक है। अब इसको समझिएगा स्मार्ट हाईवे होगा। स्मार्ट हाईवे जो है ये ड्राइवर लेस वाहन की इसमें समर्थन मिलता है। यानी इसको वाहन को चलाने के लिए क्या है, इसमें क्या है, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसमें चलाने के लिए इसको क्या है, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी। ये स्मार्ट हाईवे, इसमें क्या है कि जो सेंसर होती हैं, इसमें सेंसर होती है और रेडियो पर आधारित सिस्टम शामिल होता है। इसमें क्या है, एक सेंसर लगा होता है जो इसमें क्या है, और रेडियो सिस्टम पर क्या है आधारित होती है, जो ट्रैफिक लाइट और उपग्रहों को प्रतिस्थापित करते हैं, ठीक है। यानी जो ट्रैफिक लाइट और उपग्रहों को ध्यान में रखते हुए क्या है, चलते हैं सके।
प्रतिस्थापित करते हैं जो वास्तविक समय में अपडेट प्रदान करने के लिए वाहन के नेगेटिव सिस्टम के साथ संचार करते हैं। यानी कि क्या है कि देखिए, जो ट्रैफिक लाइट होती हैं और उपग्रह है, ट्रैफिक लाइट और उपग्रह के द्वारा ये पता चलता आता है कि वहाँ जो ट्रैफिक का क्या है अपडेट पता चलता रहता है वास्तविक समय के अपडेट। ठीक है, तो निगेटिव सिस्टम के आधार पर ये क्या करती है, वाहन के निगेटिव सिस्टम के आधार पर संचार करती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ई हाईवे, हाइपरलेन, वर्चुअल ट्रैफिक लाइट और सेल्फ ड्राइविंग कार आते हैं। यानी कि जो इसके जो अंतर्गत स्मार्ट हाईवे के अंतर्गत क्या आती हैं, जो ट्रैफिक लाइट आएंगी, सेल्फ ड्राइविंग कार आएंगी। ठीक है, हाइपरलेन हो गया एक, ई हाईवे, हाइपरलेन और वर्चुअल ट्रैफिक लाइट होती है। वर्चुअल ट्रैफिक लाइट जैसे देखते हैं अंधेरा होने पर तुरंत क्या होती है, वो अपना जलने लगती है। ठीक है, तो स्मार्ट हाईवे के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो स्मार्ट हाईवे देखिए, स्मार्ट हाईवे के आप देखिए, अगर आपको देखिए स्मार्ट हाईवे पूरा सिलेबस हो गया आपका, चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट ये हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका हो गया कंप्लीट इंट्रोडक्शन वाला। तो इसमें देखिए कोई भी डाउट रहे आपको, मान लीजिए अगर स्मार्ट हाईवे अगर देखिए स्मार्ट हाईवे पढ़ी अगर नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा। ठीक है, और उसमें पूरा कोशिश की है कि स्मार्ट हाईवे क्या होता है आपको पता हो चल गया कि इसमें क्या है, ये सेल्फ ड्राइविंग कार होती है, ये सेल्फ ड्राइविंग कार होती है। इसमें जो ये सेल्फ ड्राइविंग कार किसकी सहायता से की जाती है, रेडियो सेंसर की सहायता से, जो उपग्रह होते हैं उनके रेडियो उसमें सेंसर के मदद से की जाती है। जो सेल्फ ड्राइविंग कार होती है उसमें सेंसर और रेडियो लगे होती हैं, जो उपग्रह के द्वारा क्या होती है, वाहन के नेगेटिव सिस्टम के साथ संचार करती हैं। ठीक है, और वाहन के नेगेटिव सिस्टम के साथ, और ये सब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज जो सेल्फ ड्राइविंग कार में होती है, ट्रैफिक लाइट में होती है, वर्चुअल ट्रैफिक लाइट हाइपर लेन में होती है, और ई हाईवे में होती है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई भी आपको कोई सजेशन देना है तब भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इस तरह से पढ़ाइए, और भी आपको कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। देखिए, और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर क्या है कि आप अपना चैट में आप SMS करके भी छोड़ सकते हैं, वहाँ कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ से पूछ सकते हैं टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम जो चैनल का नाम है डिप्लोमा मैथ मस्ती। ठीक है, लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। चाहे काफ़ी लोग टेलीग्राम पे इसमें से पूछ रहे थे सर क्लास आपकी कब से चलती है, ठीक है, मतलब कितने बजे वीडियो अपलोड करते हैं। तो टेलीग्राम में हम जब अपलोड करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर नोटिफिकेशन दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह देखते हैं आपका अगला चैप्टर जो सब्जेक्ट हो उसको भी, आपको कौन सा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं वो भी कमेंट कर दीजिए, जो दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।